हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने पिछली वीडियो में जो क्लासेस ली थी उनका पहला क्विज रखा है। आप सभी को क्विज सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आपको बताना है कि क्विज का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला क्विज हमारा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, किस वाद में कहा गया था। आपको वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, बताना है कि किस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर दीजिएगा। बेरुबारी का एक वाद आया था 1960 में। बेरुबारी वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना हमारा संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुबारी वाद 1960। बेरुबारी वाद में कहा गया था कि संविधान का हिस्सा प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके जस्ट 13 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती का एक वाद आया था। तो उसमें कहा गया था, जस्ट इसी फैसला का यू टर्न ले लिया गया था। इसमें कहा गया था बेरुबारी वाद के अलावा 13 साल बाद जो हमारा आया था, 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती वाद में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो बेरुबारी वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और जस्ट अपोजिट इसके 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना पलट दिया और कहा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया, ये 1973 में आया था। 1973 इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का हिस्सा है। अब दूसरे क्विज पे आते हैं। अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट करिएगा। तो अंबेडकर ने जो संविधान की आत्मा बताया है वो आर्टिकल 32 को बताया है। आर्टिकल 32। लेकिन अगर इंडिविजुअल पर्सन का नाम न दे करके, यानी कि यहाँ पे अगर अंबेडकर का नाम न दिया हो और पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वहाँ पे आप प्रस्तावना को कहेंगे। अगला हमारा क्विज है, तीसरे नंबर, उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है। दो चीज़ें आपको बताई गई होंगी वीडियोज़ में, अगर आपने देखा होगा कि उद्देशिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है, और दूसरा उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है। वीडियो पॉज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसका उत्तर होगा, उद्देशिका की जो भाषा है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। परंतु उद्देशिका का जो प्रावधान संविधान में ग्रहण किया गया है, उद्देशिका, अगर पूरे उद्देशिका को देखा जाए तो वो हमारा यूएसए से लिया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा क्विज है, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है। आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए और फिर उसके बाद हम इसका डिस्कस करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री के रूप में कहा था। अगला क्विज हमारा है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो आप लोगों को बताना है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? 13 दिसंबर
1946 नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, लेकिन इस संविधान सभा द्वारा इसे एक्सेप्ट कब किया गया, तो उसकी डेट आप लोग याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत। 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकृत कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला हमारा क्विज है, महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया। आप लोगों को बताना है कि महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति पे ही लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI, तो उन पे ये महाभियोग का शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। आप लोगों को बताना है कि महाभियोग की प्रक्रिया और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है। तो ये हमारा USA से लिया गया है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, ये तो USA है, ये दोनों चीज़ें USA से। इसका आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 61 और ये हमारा आर्टिकल है 137। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, कुछ समय के बाद अगर वो प्रासंगिक नहीं रह जाते हैं तो उनको उन्हीं फैसलों को सुप्रीम कोर्ट खुद पलट देती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे एक उदाहरण यहाँ पे है, बेरूबारी वाद में एक फैसला सुनाया गया था कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 13 साल बाद केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। तो इस वजह से ये यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि कोई फैसला अगर सुना रही है, कुछ समय बाद वो अगर तार्किक नहीं रह जाते हैं तो उन्हीं फैसलों को सुप्रीम कोर्ट फिर से पलट देती है। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारा कहाँ से लिया गया है, ये है ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त बैठक का आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, ये 108 है। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, ये आप लोग याद रखिए। संयुक्त बैठक हमारा राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला कुछ देखते हैं, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए हैं, आप लोगों को बताना है, कमेंट करके बताइए आप लोग। संसदीय विशेषाधिकार हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार का जो आर्टिकल रखा गया है वो हमारा है 105। जैसे हम लोगों को आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है, ऐसे ही संसद के अंदर संसद में जब नियम कानून बनाए जाते हैं तो किसी को कोई दबाव किसी के ऊपर न रहे, उसे बोलने की पूरी आज़ादी हो, तो संसद में वो कुछ भी बोल सकता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उस समय संसदीय विशेषाधिकार ये 105 जो है हमारा, ये कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला कुछ हमारा है, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है, कहाँ से आपको बताना है। आपातकालीन, तो हमारा आपातकालीन उपबंध जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। अगला कुछ हमारा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आपको बताना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है ये हमारी आयरलैंड से ली गई है। अब आपको बताना है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों को किस संशोधन के माध्यम से हटाया गया था।
आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों का प्रावधान जो है हटा दिया गया है और ये 104वां संविधान संशोधन से हटाया गया। अगला हमारा क्विज है, हाँ, जीएसटी किस संशोधन के माध्यम से लाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था, आपको बताना है। आप लोग बताइए। तो जीएसटी हमारा 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। कब से? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अगला हमारा क्विज है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा संविधान संशोधन जो विधेयक है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में। लेकिन ये किसी भी सदन में पेश तो किया जा सकता है, लेकिन इस पे संविधान संशोधन पे कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती। इस वजह से इसको क्या किया था, ये दोनों सदनों से अलग अलग पारित कराया जाता है। राज्यसभा से और लोकसभा से ये अलग अलग पारित कराया जाता है। अगला हमारा कुछ है, EWS को 10% का आरक्षण किस संविधान संशोधन से, आरक्षण किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको दिया गया था? आप लोगों को बताना है, बताइए आप लोग। तो ये EWS को जो हमारा 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया, ये 103वां संविधान संशोधन है। इम्पोर्टेंट है। अब आपको बताना है, जो पिछली क्लास में मैंने कुछ रेलवे जोन को डिस्कस किया था, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे, आप लोगों को बताना है। हुबली, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। हुबली कहाँ? कर्नाटक में। इसके बाद आपको बताना है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे, ये दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर मैंने बताया था दक्षिण से हो जाएगा साउथ, पश्चिम से वेस्ट, पश्चिम से वेस्ट, और SWR साउथ वेस्ट सदर्न वेस्ट रेलवे, यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे, अब आपको बताना है, उत्तर मध्य रेलवे का हमारा मुख्यालय है इलाहाबाद, इलाहाबाद। अगला हमारा क्विज है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ये कौन सा संविधान संशोधन था जिससे हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आप लोगों को बताना है। तो ये हमारा 102वां संविधान संशोधन है। तो 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका आर्टिकल जो है, आप लोग याद रखिएगा इसका आर्टिकल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका जो आर्टिकल है 338B, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो हमारा है आर्टिकल 338 में रखा गया है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को हमारा 338A में रखा गया है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जामों के लिए।
आज के लिए हमारा पहला क्विज, इसके बाद अगली वीडियो आएंगी, फिर उसका फिर से क्विज कराया जाएगा। आप लोग ईमानदारी से उसको हल करिएगा।